हेलो, क्या आप एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो बट आपको प्रोसेस का पता नहीं है। आपको पता नहीं है कि एक्सपोर्ट बिजनेस करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और एक्सपोर्ट बिजनेस जो है उसमें क्या प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो ये वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और इंटरनेशनल बिजनेस का क्या प्रोसीजर है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। लेट्स स्टार्ट। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो सबसे यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक है प्रोसीजरल, दूसरा है प्रैक्टिकल। क्या है यहां पे, एक है प्रोसीजरल, दूसरा है प्रैक्टिकल। तो मैं आपको दोनों चीजें के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो कि, और वो भी बता दो कौन सी कंपनी। तो यहां पे इंडिया में 5 टाइप की कंपनी है: प्रोप्राइटरशिप कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, एलएलपी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड 1% कंपनी, ओपीसी कंपनी। तो कोई भी कंपनी आप बना सकते हो। जैसे कि आप अगर अकेले हो और बिगिनर हो आप, तो आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाओ। और आप पार्टनरशिप में करना चाहते हो, 2-3 लोग मिलकर करना चाहते हो, तो आप एलएलपी, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो। दूसरा क्या आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट। जो भी आप कंपनी खोलोगे बराबर है, उसका करंट बैंक अकाउंट जो है आपको खुलवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे करंट बैंक अकाउंट खुलवाओगे वो कंपनी के नाम का होना चाहिए। जो भी आपके जो है लाइक कोई प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, वो कंपनी के नाम का करंट अकाउंट आपको खुलवाना है। उसके बाद आपको लेना है बेसिक डॉक्यूमेंट जो इंटरनेशनल बिजनेस में जरूर पड़ता है। बेसिक डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है? आईसी, आरसीएमसी एंड जीएसटी। आपको आईसी लेना है, डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की जो वेबसाइट है वहां से आपको लेना है, आईसी लेना है। फिर लेना है आरसीएमसी। और यहां पे आरसीएमसी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो आरसीएमसी देती है। तो आप कौन सा प्रोडक्ट करते हो इसके बाद ही आपका आरसीएमसी डिसाइड होगा। जैसे कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए अपेड़ा है। आप मरीन प्रोडक्ट करना चाहते हो, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। आप मरीन प्रोडक्ट करना चाहते हो एक्सपोर्ट, लाइक फिश वगैरह, तो उसके लिए आपका आता है एम्पेड आता है। फिर हैंडीक्राफ्ट करना चाहते हो तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको आरसीएमसी लेना है। फिर आप मशीनरी करना चाहते हो, ईईपीसी, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको मेंबरशिप लेना है, तो आपको लेना है आरसीएमसी। मतलब आईसी हो गया, आरसीएमसी। एंड थर्ड है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आपको कंपलसरी है। एक्सपोर्ट में वो बाद मिलता है, एक्सपोर्ट में जीएसटी लगता नहीं है। गवर्नमेंट मतलब माइनस देती है, बाद देती है, क्रेडिट देती है। बट मैं आपको बता दूं कि वो जीएसटी सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट में मतलब लगेगा, आपको लेना पड़ेगा, पहले से लेना पड़ेगा। तो आपको आईसी, आरसीएमसी एंड जीएसटी, और जीएसटी सर्टिफिकेट जो है जीएसटी काउंसिल से ऑनलाइन मिलता है और जिसकी फीस भी 0 है। आप सीए से निकलवा सकते हैं या आप खुद भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स क्या है? अदर जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है तो अदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डिपेंड है आपकी प्रोडक्ट पे। जैसे कि आपको मैं बता दूं फसाई, तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो फूड प्रोडक्ट तो आपको लगेगा फसाई। फिर मैं आपको बता दूं जैसे कि आपको ड्रग्स मतलब फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करना है तो एडीसी, ऑथराइज्ड ड्रग कंट्रोलर का लाइसेंस आपको लगेगा। तो डिपेंड है प्रोडक्ट कौन सी है उस पे है, तो आपको फसाई लगेगा। फिर एडीसी का लाइसेंस, अगर आप ड्रग्स में काम करते हो, ड्रग्स मतलब फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हो, तो जो डिपार्टमेंट है उसका आपको लाइसेंस लगेगा। फिर लगेगा अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे लाइक गुड कंट्री लाइक अमेरिका, तो अमेरिका में फूड वगैरह डिपेंड है, फूड में ही लगता है मोस्टली। फूड वगैरह में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो लगेगा एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका जो है, एफडीए का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। डिटेल में आप जानना चाहते हो एफडीए के बारे में, मेरा वीडियो भी है एफडीए के बारे में कि व्हाट इज एफडीए और इसमें क्या क्या प्रोसीजर क्या क्या होता है, तो मेरी चैनल पे आप जाइए और वहां पे आपको एफडीए के बारे में वीडियो मिल जाएगा। फिर लगता है जीएमपी, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। यूरोप में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको लगेगा जीएमपी। एंड फिर लगता है हलाल, हलाल लगता है। क्या लगता है? हलाल। तो हलाल क्या है? गल्फ का स्टैंडर्ड है, तो आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और फिर लगता है आईएसओ। क्या लगता है? आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टिफिकेट लगेगा कि वो स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी, फिर चाहिए फसाई चाहिए, फिर एफडीए चाहिए, जीएमपी चाहिए। और आपको मैं बता दूं ये मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा चाहिए। एफडीए मोस्टली मैन्युफैक्चरर को चाहिए, जीएमपी मोस्टली मैन्युफैक्चरर को चाहिए, हलाल मैन्युफैक्चर, वो प्रोडक्ट के क्वालिटी स्टैंडर्ड है। क्या है? क्वालिटी स्टैंडर्ड है। तो जब आप मर्चेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप टेंशन मत लो, आपको इतने डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। मतलब ये सब कंपलसरी आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका है
समझो एफडीए लगाता है तो जो प्लांट है उस वो एफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए कि अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट बना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको लगेगा आईसीआरसीएमसी जीएसटी एंड आईएसओ, एंड फूड वगैरह में करते हो तो फसाई वगैरह लगा, और भी डॉक्यूमेंट्स आते हो, डिपेंड है, जैसे कि केमिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, तो अलग अलग उसके रजिस्ट्रेशन आते, अलग अलग उसके अप्रूव आते, वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीजें आपको लेनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल। दूसरा होता है प्रैक्टिकल। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो प्रैक्टिकल क्या क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केटिंग। क्या करना पड़ेगा? आज का जो जमाना है, दिखता है वो बिकता है, तो आपको आपकी प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केटिंग करना पड़ेगा। दूसरा है हाउ टू फाइंड बायर्स। यस, आपकी प्रोडक्ट के बायर आपको फाइंड करने के। जब एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, आप एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले बेसिक डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, प्रोसीजरल होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। हाउ टू फाइंड बायर्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो बायर आपको फाइंड करना है, इंटरनेशल मार्केटिंग आपको करना है। फिर डॉक्यूमेंटेशन, जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आते हैं जैसे कि इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सीखना पड़ेगा। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। बैंकिंग एंड एलसी, यस, जो लोग कॉमर्शियल बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फाइनेंस, पैसा कैसे आएगा कैसे जाएगा, और पैसे को ले तो बिजनेस करते लोग, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो आपको सीखना पड़ेगा बैंकिंग एंड एलसी पे बिजनेस कैसे होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट पे बिजनेस कैसे होता है। फिर आता है पेमेंट टर्म्स। बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है कि सर इंटरनेशनल बिजनेस में पेमेंट टर्म क्या होता है? तो बहुत सारे पेमेंट टर्म्स है, डीए हो गया, डीपी हो गया, एलसी हो गया, एडवांस हो गया, क्रेडिट हो गया, बहुत सारे पेमेंट टर्म्स है। तो उसमें आपको प्रॉपर पेमेंट टर्म यूज करना है, तो आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और ध्यान रख के इंटरनेशनल बिजनेस करिएगा। पेमेंट टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इंको टर्म्स। यस, अभी मैं आपको बता दूं लेटेस्ट इंको टर्म आ गया है 2020, इंको टर्म 2020। तो मैंने उसका रीडिंग भी किया, तो उसमें ज़्यादा कोई जो है चेंजेस नहीं है, सब सेम है। मतलब एफओबी, सीआईएफ, सीएनएफ, जो भी इंको टर्म्स है वो आपको इंको टर्म्स का क्या मीनिंग होता है किस हिसाब से, तो वो भी आपको जानना पड़ेगा प्रैक्टिकली। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, देखो यहाँ पे मैं बता दूं एग्जीक्यूशन, आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जीक्यूशन कैसे करना है। इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो एग्जीक्यूशन आता है। क्या आता है? एग्जीक्यूशन आता है। तो एग्जीक्यूशन आप कैसे करोगे? यहाँ से कंटेनर वहाँ पे मतलब बायर के पास कैसे पहुँचेगा, हमारा गुड्स है यहाँ से बायर के पास कैसे पहुँचेगा, उसमें क्या क्या प्रोसीजर आता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। इंको टर्म, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक एंड रिस्क मैनेजमेंट। एंड फाइनल जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। आप आपका जो रिस्क है उसे मैनेज कैसे करोगे? रिस्क जो है हर बिजनेस करोगे तो रिस्क रहता है अपना। गुड न्यूज, एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत ही कम रिस्क है। सिस्टम से करोगे तो यहाँ पे जीरो रिस्क मैं बोल सकता हूँ। सिस्टम से करोगे तो देयर इज एडवांस पेमेंट आ गया तो कहाँ रिस्क होगा, पर सिस्टम से आपको काम करना पड़ेगा, तो बहुत मिनिमम रिस्क है। गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट करती है, हमारी जो गवर्नमेंट है पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सपोर्ट करती है, बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। एंड फ्यूचर इज इंटरनेशनल बिजनेस, फ्यूचर इज ग्लोबलाइजेशन बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस। तो यस, आप ये बिजनेस कर सकते हो, पूरा सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो। तो ये जो है बेसिक, आप इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये जो चीज़ें हैं बहुत काम की चीज़ें हैं, और इसमें आपको जो है मास्टरी करनी पड़ेगी। क्या है? जो प्रोसीजरल है, डॉक्यूमेंट सारे बनाने पड़ेंगे, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेशनल मार्केटिंग, बायर के साथ कम्युनिकेशन, वो पूरा सीख लो, और पूरा ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें बेसिक इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको आएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तो मुझे पता चलेगा, तो मैं और भी वीडियो ऐसे सीरीज में बनाऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।